सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि ज़मीन जो है ना वो अपनी स्टोरी लिखती रहती है. दो स्टोरीज आर रिटन और वो आपको रॉक की स्टडी से पता चलता है. ओह अच्छा, ये इतनी पुरानी जिसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग. ये बाद में जब किसी ज़माने में आप एटम पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा कि एटम में कार्बन के जो होते हैं पार्टिकल्स 12 होते हैं, लेकिन कुछ कार्बन के 14 भी होते हैं. बट द 14 इज़ नॉट स्टेबल, तो वो अपने आप को डिके करती रहती है. कितनी डिके करती है, दैट वर्क्स लाइक क्लॉक. तो हमें पता चल जाता है कि इसमें इतना कार्बन डिके हो चुका है, सो मेनी ईयर्स आर पास्ट. इसी तरह हमने अंदाजा लगाया कि इंसान का जो सबसे बड़ा पुराना स्कल हमें मिला है वो 7.5 लाख साल पुराना. अदरवाइज हमें जो आर्ट मिली है कहीं पे भी पत्थरों पे, वो तकरीबन 3 लाख साल पुरानी. तो वैसे अच्छा चले उसको डिस्कस नहीं करते. सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? ज्यूइश कैलेंडर. बिकॉज इनको एक थप्पड़ लगाए, बिकॉज वो कैलेंडर है 5800 समथिंग. आप लिखे ना ज्यूइश कैलेंडर ईयर तो आपको आएगा 5800 समथिंग. ठीक है. रीजन बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक, अपने आप से चीज़ें बनाई हुई है ना, अल्लाह ने कोई नहीं ऐसी चीज़ बताई कि 6000 साल पुरानी है सारी ज़मीन. तो लिहाजा जिस दिन ज़मीन बनी थी वो ईयर बन, तो एन लंग है ना. ठीक. न्यूटन यूज्ड टू बिलीव इन इट बिकॉज वो क्रिश्चियन थे, बिलीव करते थे. तो ही यूज्ड टू बिलीव इन इट कि ज़मीन को पैदा हुए वो कितने हो गए? 6000 साल. तो अब हम कहते हैं कि नहीं, जो पहला बैक्टीरिया बना था वो तकरीबन 3 बिलियन साल पहले. समझ आ गई बात? तो ये स्टोरी आपको कैसे पता चलेगी? रॉक की स्टडी से, वाटर की स्टडी से, पानी की स्टडी से. सबसे कोलोराडो इज द प्लेस इन यूएस, ग्रैंड कैनियन के उधर ही, जहाँ पे ज़मीन ने अपने आप को इस तरह नेकेड किया हुआ है अबाउट 2.5 किलोमीटर्स. दैट्स अ हेवन फॉर जियोलॉजिस्ट. कि आपने जियोलॉजिस्ट बनना है, उत्थे जाकर देखो आपको नजर आएगी कि आज से मिलियन साल पहले क्या था, 10 मिलियन साल पहले क्या था, 20 मिलियन साल पहले, 50 मिलियन साल पहले क्या था. More than that. और कोलोराडो रिवर इज एक्चुअली हैज बीन कटिंग इट ओवर बिलियन ईयर्स. राइट. ये बात पता चल गई. सैंड जहाँ पे भी है वहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम इट वाज रिवर, फ्लोइंग रिवर. कोल जहाँ पे भी है, कोल तो कोयला तो कार्बन से बनता है. कार्बन क्या होती है? लकड़ी. इट्स लकड़ी से कह लेके. प्लांट अपनी बॉडी कहाँ से लेता है? इट डजंट टेक इट्स बॉडी फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम एयर, क्योंकि CO2 होती है. मैं सादा सा बता रहा हूँ, इतनी सादा है नहीं. ये C ले लेता है अपने पास और O हमें दे देता है. तो ये कार्बन की बॉडी सारी बनती है. और भी चीज़ें होती है, मोस्ट ऑफ इट इज कार्बन. तो अगर प्लांट्स किसी वजह से फ्लड के ज़रिए या किसी भी ज़लज़ले के ज़रिए ज़मीन में दब जाएं और मिलियंस ऑफ ईयर्स दबे रहें, तो दे मेक कोल, दे टर्न इनटू कोल. और उन्हें कोई मिलियन साल, 100 मिलियन समथिंग साल, 100 से 135 डिग्री तक दबे रहें. डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर भी हो, क्योंकि नीचे ज़मीन सारी क्या है? खोलता हुआ लोहा. इट्स अ मोल्टन आयरन. इस पर हमने पहले कभी बात की थी कि आयरन कहाँ से आए. बिकॉज व्हेन अर्थ केम फ्रॉम सन इट वाज ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाउ ये लोहा और हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी सारी ऑलमोस्ट बड़ी एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंग टू अर्थ. दे वर फॉर्म्ड समवेयर एल्स. सोलर सिस्टम में या सूरज हमारे में इतनी ताकत ही नहीं है, हमारी गैलेक्सी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना प्रेशर बिल्ड कर सके कि वो इकट्ठे बन के वो लोहा बन सके. यू नीड मच बिगर प्लेसेस विच कैन हैमर द एलिमेंट्स इनटू अ बिगर एलिमेंट्स लाइक आयरन. तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इन्ना अंज़लनाकल हदीद, हमने लोहा नाजिल किया. इट केम फ्रॉम समवेयर एल्स. तो वो प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इस पे हमने बात की थी एक दफ़ा, वो हम इसके नीचे दे भी देंगे यूट्यूब में, आप याद करेंगे इसमें. सो ऑयल एंड गैस. हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब है जहाँ पे भी अभी कोल निकलता है, वंस अपॉन ए टाइम इट वाज फॉरेस्ट्स. इट वाज डेंस रिच फॉरेस्ट्स. जो अब चाहे आपको जो भी कुछ वहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे किसी ज़माने में फॉरेस्ट थे. ऑयल जो है ये इस किस्म के प्लांट से और ट्री से नहीं आता.
नो, ऑयल्स कम्स फ्रॉम फाइटोप्लांक्टन, या वो छोटे छोटे प्लांट और बड़े सादा प्लांट जो समुंदर पे तैरते होते हैं, वहां से बनते हैं। तो जहां पे भी ऑयल है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ओशन ड्राइड आउट, ठीक है, और फिर उसी तरह वो मिलियन ऑफ साल प्रेशर में रहा, तो उससे ऑयल भी बना, गैस भी बनी। गैस कोल से भी बनती है और ऑयल से भी बनती है। जहाँ पे कोल होता है वहाँ पे कुछ गैस निकल सकती है, जहाँ पे ऑयल होता है वहाँ पे तो गैस निकलती है, जिसका थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं है? ओके, सो जहाँ पे भी साल्ट है, वंस अपॉन ए टाइम इट वाज ओशन। सो आप सोचें कि अभी जो चीज़ें नज़र आ रही है उस तरह है नहीं। सॉइल जो है ना, सॉइल ये प्लांट को ज़िंदगी देती है, द सॉइल। तो आपको जो लाइफ मिलती है वो सॉइल से मिलती है, एयर से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। ऐसी बात हुई ना, वाटर से, ठीक। और इन चीजों को मिलाने वाला जो एक सबसे बड़ा प्रोसेस है, दैट्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक नॉन लिविंग को लिविंग में लेके आ जाता है। दो बड़े प्रोसेस है ना, दे क्रिएट दिस थिंग, कैप्चर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस से हम कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन से। तो दो बड़े प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जिससे लाइफ चल रही है, ठीक। लेकिन लाइफ में वो सारे वो कीड़ा मकोड़ा जो अर्थ के अंदर है, और माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, और हमारे जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मेरे अपने सेल से ज़्यादा है। एक आम ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 100 ट्रिलियन cells, out of which about 60 trillion are not my own, are the bacteria in my gut system or in my intestine, हमारे जो, तो we are dependent on that. That's हमारी आपकी जो जैसे क्या है दही वगैरह, वो भी इसी तरह ही है ना, बैक्टीरिया से बनती है। बैक्टीरिया टर्न्स योर लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। सारी रात बेचारा लगा रहता है, सवेरे दही बन गई। योर यीस्ट, योर वाइन्स, लिकर्स, ऑल दिस। समझ आ गई बात? तो अब सॉइल का हमने इस वक्त क्या किया हुआ है? डू यू नो कि सॉइल हमने सारी पॉइजन कर दी है दुनिया की। उसके ऊपर पिछले 180 साल में DDT छिड़क के, समझ आ गई? वी हैव पॉइजनड आवर सॉइल्स। हमारा एक कंसल्टेंट को हमने पाकिस्तान में हायर किया था अबाउट 3 years बैक। तो उन्हें पूछा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सबसे बड़ा ख़तरा। तो यू स्टेड हियर फॉर 3 months, और उसके बाद उसने कहा कि सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि योर सॉइल्स आर ऑल पॉइजनड। आप सोचें, हमारे गांव में, पंजाब के मिडिल में आप जाके 150-200 फुट पे पानी लेके आते हैं, थोड़ी देर के बाद वो उसका रंग चेंज हो जाता है, बिकॉज वो नीचे परकोलेट हो के आपकी सॉइल से। नो वंडर कि 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का शिकार है। वो सिर्फ स्ट्रेस से तो नहीं है, ढेर सारी बीमारी स्ट्रेस से हैं, लेकिन ढेर सारी बीमारियाँ गंद खाने से। और ये अब सोचे कि मैं इतनी सारी ब्लड प्रेशर की गोली लेता हूँ, विच इज़ दिस मच, ठीक है। और मेरे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज़ 50,000 किलोमीटर लॉन्ग। 50,000 किलोमीटर लॉन्ग सिस्टम को ज़ूम करके कंट्रोल कर लेती है। तो केमिकल का इतना ज़्यादा असर होता है इन अवर बॉडीज़। वो छोटा सा एक टुकड़ा जो हम खाते हैं, फिर वो 10 साल के बाद कैंसर होनी होती है, बिकॉज वो हमारे फैट्स उसको छुपा लेते हैं। व्हेन कैन इट ब्लास्ट एंड ट्रिगर अ प्रोसेस विच अवर बॉडी कैन नॉट मैनेज, तो कैंसर हो जाता है। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। समझ आ गई? तो हम खा रहे हैं टोटल गंद। ऑर्गेनिक लाइफ की दुनिया तक कोई चीज़ नहीं। मतलब आप सोचें कि वो DDT जो हम करते रहे हैं, इधर वाली मछलियों में भी वो पाई जाती है, उनकी बॉडीज़ में, राइट? मछलियाँ ज़्यादा कहाँ मिलती हैं भला? इस इलाके में, गर्म इलाके में या ठंडे इलाके में? ठंडे में। बिकॉज गर्म इलाके में जैसे आप पानी में को गर्म करें तो उसमें से हवा निकल जाती है, तो इस इलाके में ऑक्सीजन बहुत कम होती है पानी में, और इसमें सारी ऑक्सीजन अंदर ही होती है पानी में। सो 90% ऑफ द वर्ल्ड फिश एंड इंटायर मरीन लाइफ इज एक्चुअली हियर एंड हियर। वहाँ पे हमने बड़े बड़े फिश ट्रॉलर कर करके उनको तकरीबन बिलियंस तो हम वैसे ही काट को पीट के फेंक देते हैं। उतनी फिश जनरेट नहीं हो रही जितनी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिशरीज का ये हाल है। सॉइल्स वी हैव पॉइजनड। हमारी कंजम्पशन इन लास्ट काइंड ऑफ 30-40 years हैज
गॉन 3 times. ये जो यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े क्या हैं? फॉरेस्ट. इनको कहते हैं द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. द सेकेंड लंग ऑफ द अर्थ इज दिस, द कांगो बेसन, द कांगो रिवर के इर्द गिर्द है. तो ये जो दुनिया की, आपको पता है कितने हम काट रहे हैं इन एवरी ईयर? आई रिमेंबर कि 80s में जब मुझे ये जनरल नॉलेज का थोड़ा सा शौक था तो मैंने पढ़ा था, तो एक पाकिस्तान के बराबर हर साल कट जाते थे. फिर 90s में थोड़े से कम हुए. अब भी पाकिस्तान की रकबा है तकरीबन 8 लाख समथिंग, 7,96,000, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, थोड़ा सा कम है. ऑन द एवरेज पिछले 5 साल में हमने 1 लाख किलोमीटर पर ईयर तो अब भी काटे हैं स्क्वायर किलोमीटर. 100 मिलियन स्क्वायर हेक्टर, 100 मिलियन हेक्टर पर ईयर. सॉइल पॉइजन पूरी दुनिया से सिर्फ हमारा है? नहीं, वर्ल्ड वाइड. मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? फॉसिल्स. सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या बिकता है? नो, खाने में, फूड में, कॉफ़ी. तो आपका ख्याल है जो कॉफ़ी बिकती है और जो खंड बिकती है वो तो कॉर्पोरेट फार्मिंग में है, उसमें तो हेलीकॉप्टर से आपको करना पड़ता है. यू डोंट गेट ऑर्गेनिक कॉफ़ी. ऑर्गेनिक कॉफ़ी यू गेट 10 times द मोर प्राइस, और वो भी थोड़ी सी कुछ इस जंगल में, कुछ इस जंगल में. इट्स ऑल पॉइजन. और बाज़ चीज़ें बहुत तेज़ी से वो गंद अंदर अपने अंदर वो अनवांटेड केमिकल हजब करेंगे. कैरेट इज़ नोन फॉर दिस, कि कैरेट बहुत ज़्यादा वो पॉइजनस एलिमेंट्स अपने अंदर ले लेती है. तो ऑर्गेनिक तो आई मीन इट्स अ फ्रॉड, आई मीन इट्स अ फेक. आप उसमें से, सॉइल में से उस चीज़ों को लीच आउट करने में आपके 15 साल लगेंगे. तो कहीं छोड़ा नहीं है ना हमने उसको. हवा का देख लें. अब जहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो वहाँ पे हवा, और जहाँ गाड़ियाँ चलेंगी वहाँ का क्या हाल होगा? ठीक. और हमारे जो पोलर कैप्स हैं, फॉरेस्ट की बात होगी, समुंदर इट इज़ टर्निंग इनटू एसिड्स, जिसको हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है. पिछले 20-25 साल में तो इतना ज़्यादा हुआ है. यहाँ पे एक बहुत बड़े प्लांट्स और एनिमल्स का एक कह लें हब, कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स, ये समुंदर में वो एक प्लांट और होते हैं, और उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें वो आपस में जुड़ती जाती. तो ये पहाड़ अंदर बन जाता है समुंदर के अंदर. तो थोड़ा सा बाहर भी निकल आता है, बड़ा कलरफुल होता है, और ढेर सारी स्पीशीज़ इसके अंदर रहती हैं. फिर मछलियों को इसमें से खुराक मिलती है. अब ये तकरीबन जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, कई जगहों पे हैं, वो तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबा है. ह्यूज. तो मेरे ख्याल पिछले 90s के एक साल में 40% लीच हो गया, एक ही साल. बिल्कुल ही हमने, वी हैव रीच टू द लिमिट कि जहाँ पे वो लाइफ की वो चीज़ें जो अपने आप को आप खुद ब खुद सस्टेन करती थी, वो सस्टेन नहीं कर पा रही. तो हाँ एग्जैक्टली. डिजर्टिफिकेशन ह्यूज तरीके से, डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, एयर पॉल्यूट होती जा रही है, सॉइल टोटली पॉइजनड है. तो आपने रहना कहाँ है? ठीक. तो अब हम आगे देखेंगे जाके कि कहाँ रहना है, या फिर इसका कोई हल सोचें. दिस हल इज़, देखें हम दुनिया में आए हैं तो हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, हमें कुछ तो करना है ना, कि यार जितनी मैं कंज्यूम की थी है वो तो मैं वापस कर जाऊँ ना. हम नहीं कर रहे. वो कंज्यूमिंग मोर देन. अच्छा, ये नहीं कि दुनिया में रिसोर्सेज नहीं है एनर्जी के, ट्रेमेंडस. अभी तो ये फॉसिल फ्यूल तो कुछ भी नहीं है. इसी समुंदर की सारी तह भरी हुई है बाय समथिंग कॉल्ड व्हाट? Calthrates. अब calthrates इज सेम मीथेन. मीथेन नहीं होती गैस, मीथेन गैस जो सुई गैस में मीथेन होती है, सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. बाहर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड. तो वो एक्सट्रीम प्रेशर में समुद्र की सारी तह कैल्थरेट से भरी हुई, और वो उसकी मिकदार हमारी फॉसिल फ्यूल से कई गुना ज़्यादा है. वी हैव येट टू एक्सप्लॉइट दैट. वो जब आएंगे फिर हम पता नहीं क्या क्या करेंगे. ठीक है ना. तो ये नहीं है कि इधर एनर्जी की कमी है, एब्सोल्युटली नहीं है, लेकिन जिस बेवकूफ़ाना तरीके से हम कलेक्टिवली उसको कर रहे हैं
वो टोटली रूथलेस है और हमें पता नहीं है कि सारी चीज़ें, सारी ज़िंदगी उसके साथ कनेक्टेड है। मैं जो कर रहा हूँ, अब मछलियाँ उतनी पैदा नहीं हो रही जितनी हम खा रहे हैं। मैं एक बस ख़त्म कर रहा हूँ इसके साथ। मैं केपी में गया तो अपने एक दोस्त था, वो जंगलात महकमे का सरबराह था। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहते मेरा काम है कि जंगलात के महकमे का एडवर्टाइज वगैरह देना, उसको ऑक्शन करने के लिए। तो मैं कि भाई वो फिर लांदा कौन है? कहता वो महकमा कोई और है। वो मैं कहता वो मैंने नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल लांदे होने ने कोई नहीं। Pakistan, the agriculture country, 99% of our wood needs are being met by imports. हाँ, वो फोटो फ्रेम वाला में क्या है, बाहर से आती है। जब हमारे जैसे मुल्क की बाहर से आती हैं, जो कि दरिया के किनारे खड़ा है, ये काइंड ऑफ वैली का हिस्सा है दरिया, उनका क्या सोचना है कि अफगानिस्तान से कहाँ से आती होंगी। सो हम बिल्कुल एंड पे पहुंचे हुए हैं कि खुद ही आप ही मुका दिए। ओजोन लेयर में भी सुराख हुआ। ओजोन लेयर, आप सोच लें ऊपर एक लेयर्स हैं जो, इसी तरह जो गल्फ स्ट्रीम जाती है, इसको ये जो यूरोप है ना, इसको जितनी एनर्जी सूरज देता है 1/3 एनर्जी ये गल्फ स्ट्रीम देती है। ये बंद कर दें, इट विल बिकम फ्रोजन और बर्फ यहाँ तक आ जाएगी। यूरोप सारा विल गेट फ्रोजन अगर ये गल्फ स्ट्रीम ना चले तो। अब गल्फ स्ट्रीम का स्पीड स्लो हो गई। आप शायद दिल में खुश रहो, चंगा ही है यूरोप जैसे हमारे ताल्लुकात हैं उनके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, देयर ऑल ह्यूमंस। ठीक, तो अगले में हम देखेंगे क्या ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हम कर रहे हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं क्या? आंसर इज यस, वी आर कलेक्टिवली वी आर टोटली स्टूपिड। लेकिन क्यों हैं उसको